अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक छोटी सी नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। हम अपने घर से कोई 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे आए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लान जो है, एक बाइसिकल हमने देखनी है, और अगर हमारे वो ज़रूरत के हिसाब से हुई तो हम वो बाइसिकल परचेज़ करेंगे। तो ये मैनिंग का इलाका कहलाता है, और ये भी एक सारा शॉपिंग सेंटर है। ये क्लोज्ड मॉल नहीं है, तो ये डिफरेंट शॉप्स हैं और ये सब लाइन के साथ होती हैं। इनको स्ट्रिप मॉल की तरह भी कहते हैं या ओपन मॉल भी कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे ये हैं, ये देखें, ये टाको टाइम है, ये एक फूड चेन है, और ये मैं देख नहीं पा रहा कि ये क्या है। ये स्पोर्ट्स चेक है कि जहाँ पर हमने जाना है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के हिसाब से चीज़ें, यानी उनके हिसाब से जो कपड़े यूज़ होते हैं, जो बैग्स और खेलों का सामान और इस तरह की सारी चीज़ें जो है, उसका ये एक्सक्लूसिव स्टोर है। इसके साथ ही यहाँ डिफरेंट स्टोर्स हैं, इसके पीछे भी स्टोर्स हैं। तो ये मार्शल है, ये भी एक जनरल गारमेंट्स वगैरह और इस तरह की हेल्थ ब्यूटी का सामान वगैरह है। इस लाइन में काफ़ी इस तरह के स्टोर्स हैं, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त सारे नज़र नहीं आएंगे। ये सामने भी फाइव गाइस, ये भी फूड चेन है, और ये कौन सी है देखते हैं इसको भी, पेटलैंड। तो यहाँ पर जो पेटलैंड्स नाम ही समझ में आ जाता है कि जो लोगों के पेट्स होते हैं, जैसे कोई मानो बिल्ली, इस तरह के जो पेट्स हैं, उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें, उनका फूड और ये और वो। ओल्ड नेवी, ये भी एक गारमेंट स्टोर है। तो इस तरह यहाँ पर लाइन से हैं ये डिफरेंट स्टोर्स वगैरह। तो अभी हम चलते हैं और आपको यहाँ पर हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं स्पोर्ट्स चेक में कि क्या क्या है, और वो साइकिल जो हमने देखी है वो इनके पास अवेलेबल है और किस तरह है। लेट्स गो इनसाइड। ये जो है ऑयलर्स, ये एडमंटन ऑयलर्स जो है यहाँ की बहुत ही मशहूर और मेन हॉकी का क्लब है, जो कि ये नॉर्थ अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग एक हॉकी क्लब है, और दे हैव वन द चैम्पियनशिप एज वेल इन नॉर्थ अमेरिका। एडमंटन एल्क्स। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। ये सब स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें हैं। ग्लव्स हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुख्तलिफ साइकिलिंग के लिए हेलमेट, या ये जो बेसबॉल होता है आई थिंक उसके हैं, या आइस हॉकी के हैं। मेरा ख्याल है ये सब कुछ आइस हॉकी का ही है रिलेटेड, बिकॉज़ ये सब हॉकी स्टिक्स भी रखी हुई हैं। वी कैन सी देम लाइन्स, डिफरेंट हॉकी स्टिक्स रखी हुई हैं, उनके किट बैग्स हैं। मोस्टली ये हॉकी रिलेटेड ही हैं चीज़ें। ये देखिए इस सेक्शन में ये सारे बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, उसके बाद टेनिस के रैकेट्स हैं, लॉन टेनिस की बॉल्स हैं जिनसे हम क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस रैकेट्स हैं,
मतलब यू नेम इट, डिफरेंट ग्लव्स, सब स्पोर्ट्स के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, सब स्पोर्ट्स के रिलेटेड। ये बास्केटबॉल्स के लिए हैं, ये भी बास्केटबॉल्स के लिए हैं, डिफरेंट सॉकर, जिसे हम फुटबॉल कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में उसको सॉकर कहते हैं। और ये देखें कि ये जो रग्बी से मिलता जुलता गेम है उसको ये लोग फुटबॉल कहते हैं। देखें ये लिखा हुआ है और ये उसकी बॉल्स रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं और कितना डिफरेंट सामान है। ये देखें बेसबॉल, सारे बेसबॉल्स डिफरेंट, ये ग्लव्स हैं बेसबॉल के, ये सारा है। ये डिफरेंट कैंपिंग के लिए सामान है, ट्रॉली, उनके लिए किट बैग्स डिफरेंट। ये देखें ये सब कैंपिंग का सामान है। इसमें मेरा ख्याल है टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स वगैरह हैं। ये हम पहुँचे हैं साइकिल्स के सेक्शन में, तो हम देखते हैं कोई हमारे हिसाब से जो हमें ज़रूरत है साइकिल के लिए, एक बाइसिकल के अगर वो अवेलेबल हैं तो। यहाँ पर ये भी है कि इवन इफ़ यू आर राइडिंग बाइसिकल यू हैव टू हैव अ हेलमेट। और मतलब मैंने पढ़ा था कि अगर छोटे बच्चे अगर हेलमेट और नी कैप के साथ साइकिलिंग नहीं करते तो पेरेंट्स को फ़ाइन होगा। हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है। अब देखें कितना बड़ा स्टोर है। They do have washrooms if you need them। और ये फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए स्पोर्ट्स शूज़ हैं। इनमें से कोई रनिंग के लिए होंगे, कोई जॉगिंग के लिए होंगे, कोई सॉकर के लिए होंगे, कोई फुटबॉल के लिए होंगे, कोई बैडमिंटन के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे। स्विमिंग के लिए चीज़ें हैं, हर कंपनी की हर शक्ल के डिफरेंट मग्स हैं, जो कि कोई स्पेशली ज़ाहिर है स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपको इनकी भी ज़रूरत है। अगर आप खेलने जाएंगे, एक्सरसाइज करने जाएंगे, जिम जाएंगे, तो आप अपने लिए कोई ड्रिंक लेकर जाएंगे। लेकिन ये $585 की है ये। दिस वन इज़ लाइक $435, $675। दूर से मैं इस साइकिल को समझा कि शायद 214 की है, लेकिन वो 2114 था, तो 2114। क्वाइट एक्सपेंसिव हैं ये सारी। आपको अगर आप चाहें तो आपको सस्ते ब्रांड भी मिल जाते हैं और सस्ती साइकिलें भी मिल जाती हैं, $150 से $200 की भी मिल जाती हैं वॉलमार्ट वगैरह में। लेकिन हम ज़रा कोई अच्छी देख रहे थे कि पायदार हो और अच्छी चलने वाली हो और उसमें अच्छे चीज़ें हों, तो उस हिसाब से फिर उनकी प्राइस भी ज़ाहिर है। ये भी सब जो रखी हुई हैं ये भी $600-700 की हैं। फिर देखें अगर आप साइकिल लेंगे तो आपको इस तरह का एक हवा भरने के लिए पंप भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ मकान में गली के कोने पे आपको या मोहल्ले में कहीं मिल जाती है साइकिल वाली दुकान और वहाँ से जाके भर लिया या भरवा दिया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू हैव एवरीथिंग। आपको सारे लवाजमात भी रखने पड़ेंगे। पंचर भी हो सकती है, लेकिन उसका ज़रा इम्कान यहाँ इतना कम ही होता है, इतनी कोई ऑफन नहीं मैंने सुना पंचर का। तो देखें ये हेलमेट्स वगैरह भी मैंने आपको बताए थे। टेल मी अबाउट दिस बाइक। आई एम लुकिंग फॉर हर। These are our only bikes on sale right now, is the Laguna Pro and the Aggressor. These are like top tier mountain bikes. GT is our best brand. A lot of people who are just getting into mountain biking and want to get a really high-end bike, they usually go for the Laguna or the Aggressor. These are like the base model for mountain bikes when it comes to GT. So tell me something. Yeah. I don't know. What is mountain bike? Mountain bike is for, so you see like just right there, that guy running on those trails. Okay. Yeah, it's just for more like terrain. It's like more rough riding. We do have bikes that are meant only for smooth riding, which is the hybrid bikes. You see how the tires are really thin? And for the regular one, which one is better, as you said? Just for like regular seating? Yeah. Oh, for like just regular riding? Biking, yeah, if you're not planning on going in any type of rough terrain and you just want a smooth ride all the time, anything with really thin tires. Okay. Yeah, those are hybrid bikes. Those are meant to be just riding on smooth pavement at all times. हमने इस साइकिल के बारे में स्पेशली मालूम किया उससे, क्योंकि ये एक तो साइकिल ये है कि ये लड़कियों के हिसाब से, और दूसरे उन्होंने कहा है कि ये माउंटेन बाइक है, इसको आप लाइक रफ़
माउंटेन के तौर पे अगर इस तरह की जगहों पर आपने यूज़ करना है या ऐसी जगहों पर यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको तो आप दूसरी जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब रेगुलर बाइकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे वो बता रहे थे कि रेगुलर बाइकिंग के लिए जो पतले टायर की हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा, सीट जो हमने महसूस किया है ना, देखने में तो ये जैसे बेहतर भी लग रही है, लेकिन सीट सारी काफ़ी हार्ड है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है। बट शायद यूजुअली अब इस्तेमाल ही ऐसी होती हैं। इवन ये देखने में बड़ी बेहतर लग रही है, लेकिन ये भी बहुत हार्ड है। How would you recommend that for her? What type of a biking are you going to be doing? Just the regular. Normal, Regular? basic, but the seat's kind of uncomfortable. Seat uncomfortable? I mean, yeah, you can change out the seat. It's pretty changeable there. But It's also not you- very soft. This seat is not very soft. yeah. So what we could do is like we can change out the seats. You have to pay for a new seating, so we can literally like switch it out for you. फ़िलहाल फ़ैसला ये हुआ है कि हम एक दो स्टोर्स में और चेक करते हैं। यहाँ पर ये एक वीक और है सेल इन बाइसिकल्स पे। यहाँ आने का मेन पर्पज़ ये था कि ये मेन स्पोर्ट्स शॉप थी, और यहाँ पर स्पोर्ट्स के हिसाब से सामान ज़्यादा अवेलेबल है और उसी हिसाब से बनाया हुआ है। देखें और भी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आई हैं। यहाँ पर गोल्फ़ भी लोग बहुत खेलते हैं, तो ये देखें, ये गोल्फ़ का सारा सामान है। फ्रिस्बी देखें, ये तक भी मौजूद है। अच्छा जी, तो अब हमने थोड़ा गाड़ी में बैठे थोड़ा डिस्कस किया, थोड़ा सर्च किया गूगल पे चीज़ों को, तो हमें ये लग रहा है कि ये अच्छी डील है, तो हम ये साइकिल ले लेते हैं। इसमें हमें एक जो मैंने बताया था आपको कि हमें एक चीज़ फ़ील हो रही थी कि इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, इतनी सॉफ्ट नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास सलूशन ये है, वो भी हमने चेक किया है। हम अमेज़ॉन से कोई एक दो सीटें मंगवा लेंगे और देखेंगे कि कौन सी ठीक है, वो हम रख लेंगे। जो हमें ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी वो हम लगा लेंगे और दूसरी हम रिटर्न कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर कनाडा में रिटर्न पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और इवन ये साइकिल भी हमने कंफर्म किया था कि हम इसको 30 डेज़ में रिटर्न कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि आप उस चीज़ को मतलब सॉफ्टली यूज़ करें, ख़राब ना करें, उसका कलर ख़राब ना हो, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना हो। तो अगर आपने ठीक से यूज़ किया तो आप उसको किसी भी वजह से कि आपको पसंद नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वापस कर सकते हैं। तकरीबन सब चीज़ों का यहाँ जर्नली 30 डेज़ होता है, तो आप 30 डेज़ में रिटर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने उनको जेंटली यूज़ किया हो और उनको वो रीसेबल कंडीशन में भी हो, ये ना हो कि वो ख़राब हो जाए। बल्कि कुछ चीज़ों पे और कुछ स्टोर्स पे तो इवन रिटर्न पॉलिसी 90 डेज़ तक की होती है। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा चलते हैं और हम इसी साइकिल को ले लेते हैं। इट्स अ गुड डील। हमने और दूसरी जो देखी हैं तो उस हिसाब से हमें ये बहुत अच्छी लग रही है, तो चलते हैं। हाँ जी, तो हम अंदर आ गए हैं स्टोर में, तो हम चल रहे हैं उसी तरफ, सीधा उस तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है हमने रिसर्च तो थोड़ी बहुत ही यहाँ पर पहले भी कर ली थी, आपको दिखाया भी था। तो अब देखते हैं कि किस तरह का है सूरत हाल। इसको लेके चलते हैं, पे करते हैं और इसकी सेटिंग कराते हैं, ट्यूनिंग। उसने कहा था जो सर्विस सेंटर पे है कि दे टेक अबाउट 30 to 40 मिनट्स, इसकी सारी वो चीज़ें चेक करते हैं। तो लेट्स सी किस तरह है। Check it first. ओके, Okay? थैंक यू, No problem. साउंड्स गुड, Alright. थैंक यू। वैसे तो मैं देख रहा था कि इसका ये जो क्वालिटी कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी चेक की हुई हैं और साइन भी किए हुए हैं। तो लेट्स सी कि अब वो क्या बताते हैं इसको, लेकिन वो एक दफ़ा दोबारा उन्होंने कहा था कि हमें वो इसको चेक करते हैं। Do you want the pre-tune done on it? Like
the 30-minute wait time to get make sure everything. yeah, sure. Sure. Okay, so the total's gonna be $401.08. Okay. That's a good price for this. All right. Would you like me to jumpstart donations today? Make it 2. You can do. All right. Here's your receipt, and yeah, no problem. I'll take this from you, and I'll get this done for you in about 30 minutes. Sure. Thank you. Yeah, no problem. تو انہوں نے ابھی ہمیں 30 منٹس کا کہا ہے، تو دے ول ٹیک اپروکسیمیٹلی 30 منٹس. اس کی ٹیون اپ کریں گے، ہر چیز چیک کریں گے، اور پھر دین دے ول گیو دس بائیسیکل ٹو اس. تو چلیں 30 منٹس کا ویٹ کرتے ہیں، پھر آپ سے ملتے ہیں. So everything done? Yes. He's going to tie that. It's a little doesn't it? It's not- Yeah. Maybe, I don't know what's not tight then. Does it need a nut? No. Let me Looks- just get you a new one. I'll take it. I'll get you a new one. Yeah. Let me help you. I think It's okay. because of the gloves, maybe. Maybe. Okay, I'll be right back. No problem. It's still not fitting on, eh? That's weird. کرتے یہ ہیں کہ پھر چلتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے. کمنٹس بھی ضرور کیجیے، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بتانی ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.